देखिए हम अगले सेक्शन में आ चुके हैं। ये डॉक्टर्स का सेक्शन है। यहाँ पर प्रॉपर चेकअप किया जा रहा है। यहाँ पर ये डॉक्टर्स अपनी सुविधाएं दे रहे हैं और एनसीटी मशीन्स के थ्रू यहाँ पर पेशेंट्स की आइज़ का चेकअप किया जा रहा है। और बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं वेटिंग एरिया में, यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और इनका अलग अलग चेकअप किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत से ये देखिए, मैं अपने कैमरा से कह जाऊँगी दिखाएं कि किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ये चेकअप किया जा रहा है इनका। और अंदर देखो इतना ही अच्छी जांच होगी ना, बिना किसी पैसे, बिना किसी दान, बिना किसी चढ़ावे के सब कुछ यहाँ डेरा सच्चा सौदा में फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर एक एक पेशेंट को यहाँ बुलाया जाता है। पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है, फिर उनकी उसके बाद उनका ये एनसीटी मशीन के थ्रू यहाँ पर आइज़ का टेस्ट किया जाता है। फिर डॉक्टर कंसल्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको आई ड्रॉप्स दी जाती है। अगर किसी को स्पेक्स की ज़रूरत है स्पेक्स दिए जाते हैं। अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन भी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो हम यहाँ बातचीत करते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मैम मैं जोगी नाम से। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर साइड से, राजस्थान से। राजस्थान से आए। तो सर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है? जी मैम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। जितने भी नीडी लोग हैं यहाँ, जो नीडी सेक्शन है सोसाइटी का, उनके, और ये इनिशिएटिव आज से 20 साल पहले से चल रही है। हम करीबन 20 साल से, करीबन मैं तो यहाँ से उससे पहले फ्रेंड्स वगैरह आते थे, सीनियर थे, और मैं तो अभी 5-7 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे। और काफ़ी 1990 के बाद से चल रहा है सर। आई फ्री आई कैंप है जो नीडी सेक्शन के लिए, सोसाइटी के लिए चल रहा है यहाँ पे। और सर इतना सब कुछ फ्री, तो इसका सारा खर्चा कौन उठाता है? फ्री मैम एक्चुअली ना, एक अगर अच्छा लीडर हो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी भी टीम के पास, तो वो एक जिसमें लीडिंग क्वालिटी हो, तो वो लाखों लोगों से भी एक चेन के थ्रू चीज़ें चल सकती हैं। अब लोगों को बहुत लगता होगा कि डेरे में पैसा कहाँ से आता है, वो सब हर इंसान अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। यहाँ पे हम काफ़ी साल से देख रहे हैं, तो हर इंसान अपना 100 रुपये का खर्चा भी करेगा, तो ऑब्वियसली वो एक अगर एक लीडर के नीचे जोड़ा जाता है ना, वो डेरे के थ्रू जुड़ता है। लोग सोचते हैं कि डेरे में पैसा आ रहा है, नहीं, हर इंसान अपना खर्चा उठा रहा है यहाँ पे। इस तरीके से एक टीम वर्क चल रहा है, और उसी के बेसिस पे, जो उसी की सहायता से ये सारा इतना बड़ा कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो पाते हैं। सर आप अपना सब काम छोड़ के इस कैंप में क्यों आए? काम मैम देखिए, किसी इंसान के पास टाइम नहीं होता है। अगर भावना इंसानियत की हो, कुछ करने का हो, तो टाइम निकालना पड़ता है। होता किसी के पास नहीं, ना आपके पास है ना किसी और के पास है। ये सब लोग टाइम निकाल के आए हैं। और जो डॉक्टर्स आए हुए हैं, ये इन्होंने मतलब ऑलरेडी 7 दिन पहले, 10 दिन पहले से कि 1 या 2 दिन की छुट्टी ऑलरेडी डिसाइड कर रखी थी कि हमको कहीं बाहर कैंप्स में जाना है। ये भी अपनी सैलरीज वगैरह छोड़ के और अपना काम बाहर से छोड़ के दिल्ली एम्स हुए जैसे बड़ी बड़ी जगहों से, पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह, वहाँ से डॉक्टर्स वगैरह भी वहीं से आ रहे हैं। सर आपने एक बात बोली कि अगर भावना अगर हो तो सब काम हो जाते हैं इंसानियत के, तो ये भावना आप में किससे भरी? हर चीज़ देखो, बचपन से एक माँ बाप होते हैं। माँ बाप अगर रास्ता सही पकड़ा देते हैं, एक गुरु सही मिल जाए, टीचिंग जहाँ से सही हो जाए, ऑब्वियसली क्रेडिट तो देखो उसी को जाएगा जिसने 6 करोड़ लोगों को एक रास्ता पकड़ाया है। यही लोग, इन्हीं में से ऐसे लोग हैं जो कैंप में आज सेवा कर रहे हैं। तो यही ऐसे लोग थे जो कल दारू वारू पी के अपने घर पे सबको मारते पीटते थे और बहुत बुराइयों की तरफ थे। बस इनको एक सही मार्ग दिखाया है किसी ने। 6 करोड़ लोग घर बसने से बहुत एक सोच समझदार इंसान को इशारा काफ़ी होता है। सर आज भी आपको अपने गुरुजी पर विश्वास है? विश्वास मैम, विश्वास के साथ एक सच खड़ा है, और सच पे हर किसी को भरोसा होता है। वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर गुरुजी समाज में वापस आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? सीधा सा आप गूगल करके देखिए, गंगा सफाई अभियान, आप थोड़ा सा इस साइड आ जाइए, पेशेंट की जांच हो रही है। जितने गंगा सफाई अभियान हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट बजट जो हुए हैं, कई हज़ार करोड़ के बजट पास होते हैं। बाकायदा आप हरिद्वार सफाई अभियान देख लीजिए, कितने हज़ार करोड़ का, यमुना सफाई अभियान का जो बजट पास किया गवर्नमेंट ने, कितने हज़ार करोड़ का बजट पास हुआ है। अब अभी आप यमुना नदी जाके देखिए कितनी मैली पड़ी है। ठीक है, मैं एक जस्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग एन एग्जाम्पल, है ना। तो अभी आप गंगा का देखिए, शाम को 7 बजे ट्वीट करते हैं कोई शख्सियत, बाबा राम रहीम जो ट्वीट किया सुबह 7 बजे, वहाँ पे 9 बजे 5.5 लाख पब्लिक पहुँच जाती है। ये देश का पैसा ही तो बच रहा है, पब्लिक का टैक्स का पैसा बच रहा है। यही तो चीज़ें हैं जो समाज में एक बदलाव लाती है, बट और इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। ये सब चीज़ें कोई छोटी मोटी नहीं हो रही है। अब लोग कहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जी रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जी नहीं रहे हैं, वो काम ही इस तरीके का, इस लेवल का कर रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड वो अपने आप ही बन जा रहा है। तो चीज़ों को पता, हर शिक्षित आदमी हो, चाहे डेरे से जुड़ा हुआ हो या ना हो, हर शिक्षित आदमी इस बात को जानता है। सच किसी से छुपा हुआ नहीं होता है।
बाकायदा वो बोलता ना हो एक अलग बात है, उसकी पर्सनल कोई मजबूरी हो कुछ हो, हर शिक्षित आदमी है वो इस देश का हर चीज़ जानता है, सच किसी से छुपा नहीं होता है। सर एक शिक्षित की बात है तो एक अहम बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सी बातें आई थी कि डेरा सच्चा सौदा में सिर्फ अनपढ़ गंवार लोग आते हैं और भेड़ चाल है। बी ब्रीफ उनकी ड्यूटी लगी है हम लोग उनकी अपन जस्ट एक मिनट सर। बस एक सेकंड। यहाँ से यू टर्न लो, ठीक है, यहाँ से सामने से बाजार खड़े, ठीक है, रास्ता कोई दिल्ली लास्ट जाना क्वेश्चन कर ले बस। जी। क्या पूछा था मैंने? सर एक अहम क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बहुत सी बातें आती है कि डेरा सच्चा सौदा में अनपढ़ गंवार लोग भी बहुत आते हैं और भेड़ चाल है, मतलब आप अगर मान रहे हैं तो दूसरे भी देख के यहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा क्या, इस चीज़ में कितनी एक सच्चाई है और आप क्या कहना चाहेंगे? इस आइडियोलॉजी के लोगों के लिए एक ही चीज़ है, आप दूर बैठे कोई चीज़ को जज कर देना एक अलग बात होती है। मीडिया कहाँ किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ कहाँ बिकती है, हर चीज़ देश के हर सेक्शन को पता है, हर इंसान को पता है, हर फील्ड से रिलेटेड। आप खुद का सर्वे कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सर्वे कीजिए, खुद निकलिए, ग्राउंड पे निकलिए, हर चीज़ को बारीकी से देखिए। इसी कैंप में बहुत लोग ऐसे हैं जो डेरे से नहीं जुड़े हैं, जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए वो लोग आए हुए हैं। एंड मैं ऐसे 2 लोगों से मिला हूँ जिनकी आंखों में आंसू थे कि यार क्या देखा था न्यूज़ में, क्या सुना था और क्या देख रहे हैं। उन्होंने मतलब ऑनेस्टली खुद बताया कि हम बाहर से हैं, जस्ट एक ऑब्जर्व करने आए हैं, यहाँ की चीज़ें देखने आए हैं। एंड अब उनको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप ग्राउंड पे किसी मीडिया की बात मत मानिए, आप अपना दिमाग को किसी मीडिया के हाथ, किसी न्यूज़ के हाथ बेचिए मत। आप अपना खुद का कॉपी पेन लीजिए, आप अपना सर्वे कीजिए, नहीं पता आप अपने बच्चों के साथ लीजिए, हर चीज़ ग्राउंड पे आके देखिएगा। सर्वे करना है तो खुद का कीजिए, उन्हीं न्यूज़ पे यकीन कीजिए आप। किसी को अब हर चीज़ें हैं, बहुत सारे जैसे अपने देश में साइंटिस्ट होते हैं, राजीव दीक्षित ने, जिन्होंने मतलब देश के जिस इंसान ने भी मतलब देश के हित में, इंसानियत के हित में कैंपेन छेड़ा है, उन लोगों को ऑब्वियसली आग लगनी है जिनके मार्केट चल रहे हैं पूरे। आप पंजाब केसरी का जो ड्रग का पंजाब का सर्वे देखिए आप, उनका जो ड्रग्स का बिज़नेस था, ठीक है, डेरे की वजह से कितना मतलब जो इस देश को मतलब ड्रग माफिया लोग हैं, ये जो बुराई से जुड़े हैं, उनके मार्केट पे कितना लॉस पड़ा है। ठीक, एक साइड तो ये डिवोटीज दिखते हैं, एक साइड आप ये देखिए कितने कस्टमर टूट गए हैं उन लोगों के। ओब्वियसली जो ड्रग माफिया, मीट माफिया एंड करप्शन हुआ, हर चीज़ से तो मतलब एक सच्ची शख्सियत वो पंगा ले रही थी। सीधी सी बात है, ये तो सबको दिख रहा था। ये सब चीज़ों सच्चाई को हमेशा आँच होती ही होती है, बस परेशान हो सकती है, पराजित नहीं हो सकती। और उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद का सर्वे कीजिए, खुद आइए डेरे, खुद हर चीज़ को बारीकी से परखिए। 100 में से एक इंसान गलत, अब हमको वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, गलत नहीं होता है, हो सकता है वो बाहर का भी हो, हम डेरे के अंदर उसको गलत करते हुए देख के ये सोच लेते हैं कि डेरे का होगा ना हो। अब वेरीफाई कीजिए वो डेरे का है कि नहीं है। हर चीज़ अपना खुद का करिए, ऑनलाइन सर्वे कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, हर चीज़ में विश्वास हमेशा हर चीज़ के खुद का कीजिए, किसी और पे नहीं। अच्छा, मैं एंड में आपसे इस कैंप के बारे में जानना चाहूँगी कि कब से स्टार्ट हुआ है, किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही है और क्या चल रहा है यहाँ पर? फैसिलिटीज़ मैम, जितने पेशेंट्स हैं, ऑब्वियसली अगर किसी दिन 500 आ रहे हैं, दूसरे दिन 700 आ रहे हैं, तो वो घर पे जाके कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों को, लोगों को बोल रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा है, अच्छी फैसिलिटीज़ है, आप जाइए वहाँ पे, अच्छे डॉक्टर्स आए हुए हैं। आप एम्स से आए हुए हैं, अब तो एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, अच्छे बड़े वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स आए हुए हैं, वो अपनी छुट्टी लेके आए हुए हैं, जिनके एक दिन की लाखों की फीस होती है। तो ऑब्वियसली उन डॉक्टर्स के अंदर भी इंसानियत भरी, आप डॉक्टर्स कितने की देखते हो जिनके अंदर इंसानियत है, हम भी देखते हैं। डॉक्टर्स से, हर चीज़ से दुनिया परेशान हुई पड़ी है, और उसके बावजूद ये जज्बा होना, चाहे वो गरीब सेक्शन हो, बड़ा सेक्शन हो। और दूसरी बात कैंप्स की, कैंप मैम ये सिर्फ आई कैंप नहीं लग रहा है, यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। दुनिया में अब जो 5.5 लाख यूनिट से ज़्यादा यहाँ से ब्लड सप्लाई हो चुका है। ऑब्वियसली 5.5 लाख से ज़्यादा ज़िंदगी वो बचाई जा चुकी हैं। बॉडी डोनेशन हो रहा है, आपको कहीं सोशल मीडिया में बाहर देखिए, इतनी सोसाइटी ना इतनी बाइस्ड हो चुकी है कि बाहर कोई भी डोनेशन कर रहा है, उसको आप इतना हाईलाइट कर रहे हो, उसके मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ ये चीज़ आम बनी हुई है, लाखों यूनिट ब्लड डोनेट किए जाते हैं, इसके मिलियंस तो दूर की छोड़ हज़ारों में व्यूज़ नहीं आते। लोग अब इसको फैलाना पसंद नहीं करते। जस्ट रीज़न इज़ कि मतलब ये डेरे की चीज़ है, ये बाबा राम रहीम की चीज़ है, कि मतलब एक आइडियोलॉजी एक बना के बैठे हैं अगेंस्ट, मतलब एक ह्यूमैनिटी की सपोर्ट में, और स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी किसी में बहुत कम लोगों में नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि है बहुत लोगों में, लेकिन बहुत कम लोगों में नज़र आ रही है। और बस इसी वजह से कि सच्चाई परेशान हो रही है, थोड़ा सा पराजित नहीं हो सकती, एक दिन आनी है सामने। कैंप्स बहुत सारे टाइप के चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें, हर लेवल का काम, ब्लड डोनेशन हो, बॉडी डोनेशन हो, मेडिकल रिसर्च के लिए एकमात्र मुझे कोई भी दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है जिसने अपने देश के लिए मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने के लिए इतनी बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ हैं वो प्रोवाइड करवाई हो। एंड कोई नहीं देता सर किसी के कहने पे।
मैम कोई देना भी नहीं चाहेगा। किसी घर में मौत होती है अपना डेड बॉडी, मतलब अपने उस इंसान के मौत की दुख से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए उस गुरु की सीख है कि इस डेड बॉडी की वजह से लाखों लोग हैं वो डेड होने से बचाए जा सकते हैं। तो इतनी बड़ी सीख होना, एक एजुकेटेड इंसान इन चीज़ों को समझता है मैम, ऐसी बात नहीं, वो चाहे जुड़ा हुआ हो ना हो। एंड बाकी जो नहीं है उन सबको यही रिक्वेस्ट है, आप सर अपना खुद का ऑफलाइन और ऑनलाइन सर्वे कीजिए, अब सच आपके सामने होएगा। एंड बोलना स्टार्ट कीजिए, जब तक अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एजुकेशन कोई काम की नहीं है, जब तक हम सच के पक्ष में अपन आवाज़ नहीं उठाते हैं, एटलीस्ट अपने लेवल पे तैयारी कीजिए। लगता होगा कि मतलब सच कहने से होगा क्या, आप अपनी तरफ से एक चिंगारी तो जलाइए सर, बाकी हर चीज़ सच ना आने ही लगता है समाज के सामने, बहुत लोग समझने लगे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये लोग जो कब से अपने कैंप में सेवाएं दे रहे हैं, 12, 13, 14, 15 का ये कैंप लगाया गया है, सब कुछ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आइस चेकअप, इवन ऑपरेशंस भी यहाँ पर फ्री में किए जा रहे हैं। तो आप भी अगर ज़रूरतमंद है, अगर आपको लगता है कि आपको भी ज़रूरत है, तो आप भी इस कैंप में आ सकते हैं और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।